हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन के लिए अंतिम सत्ता निम्न में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने का अंतिम काम राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है लोहा। सिंहभूम मुख्य रूप से अपने विशाल लौह अयस्क भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत संकुल किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स भारत के उत्तराखंड में स्थित है। यह भागीरथी नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनार कहाँ की मुद्रा है? तो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इराक। दिनार इराक की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई का मुख्यालय स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मुंबई। एसबीआई की स्थापना की बात करते हैं तो 15 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात बराबर होते हैं। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुध। दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, वो दो ग्रह है बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आग का ज्वालामुखी वलय किस महासागर से संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर की बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास पानी के नीचे स्थित ज्वालामुखियों और भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाभिकीय विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ और भूकंप यह प्राकृतिक आपदा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वितलीय अग्रय चट्टानों का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है जो पृथ्वी के 1/3 भाग को कवर करता है। यह विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैस्पियन झील। कैस्पियन झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है जो कि यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है प्रशांत महासागर को। पनामा नहर अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में अधिकांश ओजोन पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है समताप मंडल में। वायुमंडल का अधिकांश ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धरती पर दृष्टि क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओस। ओस जमीन पर दृश्यता को प्रभावित नहीं करती है क्योंकि यह एक सतह पर संघनित पानी की बूंदें होती है, जबकि कोहरा, कुहासा और धुंध यह दृष्टि क्षेत्र को प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल वायु पृथ्वी पर किसके द्वारा रहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरुत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान प्राय सक्रिय रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जलवायु का नियंत्रण नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, देशांतर। अधिकांश जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार देशांतर जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
चीड़ वृक्ष विशिष्ट वनस्पति है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है शंकुधारी वन की। चीड़ के पेड़ शंकुधारी वनों की विशिष्ट वनस्पति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हेरिक पॉन्ड कहलाता है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर को हेरिक पॉन्ड कहा जाता है क्योंकि इसके जल में हेरिंग मछली की बड़ी संख्या पाई जाती है, इसलिए इसे हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि रेखांश गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीनविच से। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एशिया। एशिया विश्व का सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप है। एशिया में विश्व के लगभग 7% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पर्ल ऑफ द ईस्ट से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व के मोती के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। तो वर्तमान में दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। दक्षिणी अफ्रीका कभी प्रथम हुआ करता था, लेकिन अब उसके उत्पादन में काफी कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। वैदिक आयन का मुख्य भोजन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जौ और धान। विशेष रूप से जौ वैदिक काल में आर्यों का मुख्य भोजन था। ऋग्वैदिक काल में जौ को यव के नाम से जाना जाता था। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस राज्य को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इसका पालना कहा जाता है वह बिहार को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार को बौद्ध धर्म का पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं यहीं घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ शिलालेख में किस भाषा का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्राकृतिक। सम्राट अशोक के ज्यादातर शिलालेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, जो उस समय की जनसाधारण की भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, तोलाक्पियम संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्याकरण। तोलाक्पियम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, त्राइन की लड़ाई मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। त्राइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1347 ईस्वी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हासन गंगू बहमन शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन दर्शन को अद्वैत कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज किनके द्वारा स्थापित किया गया था? साइंटिफिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 में अलीगढ़ में की थी। इसका उद्देश्य भारतीयों में आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा का बढ़ावा देना था, विशेषकर मुसलमानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश भाषा की राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1953। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर 1953 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूलभूत अधिकारों का संरक्षक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी न्याय तंत्र। भारत में न्यायपालिका को ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों की याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 11। 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण समिति की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश प्रधान कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने साथ ही विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति रखता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होता है। यह कार्य सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 में संशोधन करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी ऊपरी कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री और मंत्रि परिषद द्वारा प्रयोग की जाती है। राज्यपाल नामात्र प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्निकृत शेल है? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेसाल्ट। अग्नेय शेलों की बात करते हैं तो यह चट्टानें लावा के तेजी से ठंडा होने से बनती है। नेक्स्ट है, जलोढ़ शंकु कहाँ प्रमुख रूप से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिंडमोंट क्षेत्र में। हिमालयन और इंडो गंगा के मैदानों के बीच के क्षेत्र को पिंडमोंट क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैलेंजर राइज कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। चैलेंजर राइज एक जलमग्न समुद्री उभार है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत लेब्राडोर समुद्री प्रवाह किस क्षेत्र में 9 महीने की सर्दियां लाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व न्यू फाउंड लैंड में। लेब्राडोर महासागरीय धारा एक ठंडी समुद्री धारा है जो अंटार्कटिक महासागर से मिलकर कनाडा के लेब्राडोर तट और फिर न्यू फाउंडलैंड तक दक्षिण की ओर बहती है। यह आसपास के क्षेत्रों को काफी ठंडा रखती है और यहाँ लगभग 9 महीने की सर्दी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.08% होती है। ऑक्सीजन 20.95% होती है। CO2 की बात करते हैं तो 0.04% होती है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 0.005% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुनामी उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अतः समुद्री भूकंप से। सुनामी की बात करते हैं तो सुनामी वह समुद्री आपदा है जिसमें समुद्र की सतह पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है जो समुद्र के नीचे होने वाली किसी बड़ी हलचल के कारण पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांता आना सूखी हवा कहाँ चलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया में। सांता आना हवाएं एक प्रकार की गर्म और शुष्क हवाएं होती है जो दक्षिण कैलिफोर्निया क्षेत्र में चलती है। विशेषकर शरद ऋतु और प्रारंभिक सर्दियों में यह हवाएं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती वर्षा भारी मात्रा में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूके में। चक्रवाती वर्षा को फ्रंटल वर्षा भी कहा जाता है। यह समशीतोष्ण क्षेत्रों में होती है जहां गर्म और ठंडी हवाएं बार बार आपस में मिलती है। यूके एक ऐसा देश है जो समशीतोष्ण क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेड पर्वतों का या फोर्ड माउंटेन। फोर्ड माउंटेन में हिमालयन, एंडीज, एल्पास आदि इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तियों वाले पौधे को लाल प्रकाश पे रखने से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पौधा लाल दिखेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण पूर्ण डुप्लेक्स है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोबाइल फोन। फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं तो फुल डुप्लेक्स वह डिवाइस होते हैं जो एक साथ 2 दिशाओं में संचार कर सकते हैं, जिसे भेजना और प्राप्त करना दोनों एक साथ होता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु है एक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध का पीएच मूल्य होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6.6। दूध का पीएच मान लगभग 6.6 होता है जो इसे थोड़ा अम्लीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ईंधन को कैलोरीफिक मूल्य सबसे ज्यादा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरोसिन। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विषाणु। यह रेबीज वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है दालचीनी पौधे के किस भाग से मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छाल से। दालचीनी पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।